क्या है? हौसला। हमें किसी भी कीमत पर अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक दिन था जो बीत गया। कौन सा? जब हम समस्या में थे, वो भी एक दिन था जो बीत गया, ये भी एक दिन है, बीत ही जाएगा। दिन का काम होता है बीतना। वो भी एक दिन था जो बीत गया, ये भी एक दिन है, बीत ही जाएगा। जब वक्त वो सितमगर कट गया, जब वक्त वो सितमगर कट गया, धीरज रख, हौसला रख, ये भी कट ही जाएगा। जब वो वक्त सितमगर कट गया, हौसला रख, ये भी कट ही जाएगा। वो भी एक रात थी जो खौफ भरी, वो भी एक रात थी जो खौफ भरी, ये भी एक रात है जब अंधेरा डराएगा। वो भी एक रात थी जो खौफ भरी, ये भी एक रात है जब अंधेरा डराएगा। सूरज निकलेगा बस तू पीछे न हट, सूरज निकलेगा बस तू पीछे न हट। सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा, सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा। वो भी दुश्मन एक कट्टर था जो हार गया। दुश्मनी होती ना हमारी किसी से, हमारा क्या कट्टर था जो हार गया, ये भी एक जालिम है, हार ही जाएगा। न तू कल हारा था न आज हारेगा, हिम्मत रख, अमित आखिर जीत ही जाएगा, हिम्मत रख, आखिर जीत ही जाएगा। माना कि समय कभी रुला गया, माना कि समय कभी रुला गया, एक रोज तो हमें हंसाएगा। समय कभी हमेशा एक साथ नहीं रहता। माना कि समय कभी रुला गया, एक रोज तो हमें हंसाएगा। वक्त कब रहा है किसी का एक सा, जो खेत पतझड़ में सूखा था, जो खेत पतझड़ में सूखा था, सावन में लहराएगा। चिंता किस बात की? जो खेत पतझड़ में सूखा था, सावन में लहराएगा। ये तो वक्त की बात है साहब, रोज नई परिस्थितियां दिखलाएगा। ये तो वक्त की बात है साहब, रोज नई परिस्थितियां दिखलाएगा। आज जिंदगी है तो खुलकर जियो, आज जिंदगी है तो खुलकर जियो, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। किसी चीज से घबराना नहीं है ना। कुछ अमित कोई न रहा है यहाँ, अमित माने कोई ऐसा नहीं जो मिटे ना, अमित कोई न रहा है यहाँ। जो आया है एक दिन जरूर जाएगा, तो हम क्यों घबराएं, है ना। ये सबके साथ सत्य है। मैंने एक कविता लिखी है जो मेरी बेटी के ऊपर है। इस एज में बेटी है जो मेरी, तो वो बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले कुछ रहता है, बाद में कुछ रहता है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। कुछ जिद्दी कुछ नकचड़ी हो गई है, कुछ जिद्दी कुछ नकचड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अपनी हर बात अब मनवाने लगी है, हमको ही अब वो समझाने लगी है। अपनी हर बात अब मनवाने लगी है, हमको ही अब वो समझाने लगी है। हर दिन नई नई फरमाइशें होती हैं, हर दिन नई नई फरमाइशें होती हैं। लगता है फरमाइशों की झड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। डांटती हूँ तो आंखें दिखाती है, डांटती हूँ तो आंखें दिखाती है, खुद ही गुस्सा करके रूठ जाती है, खुद ही गुस्सा करके रूठ जाती है। गुस्से में कभी पटाखा तो कभी फुलझड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जब वो हंसती है तो मन को मोह लेती है, घर के कोने कोने में उसकी महक होती है। जब वो हंसती है मन को मोह लेती है, कोने कोने में उसकी महक होती है। कई बार उसके अजीब से सवाल भी होते हैं, कई बार उसके अजीब से सवाल भी होते हैं। बस अब तो वह जादू की छड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। घर आते ही दिल उसी को पुकारता है, सपने सारे अब उसी के संवारता है।
घर आकर दिल उसी को पुकारता है, सपने सारे अब उसी के संवारता है। दुनिया में उसको पहचान दिलानी है, दुनिया में उसको पहचान दिलानी है। मेरे कदम से कदम मिलाकर खड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर मैं अपने विद्यालय के हिंदी टीचरों को नमन करती हूँ और अपने स्कूल की प्रधानाचार्या को भी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हायर नौकरी। मतलब आज के जो ये जनरेशन चल रही है इसमें हर एक बंदा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो महिला हो, कोई भी हो, हर एक उसके लिए मतलब इतना वो है, जागरूक है कि नहीं हमें भी नौकरी करनी, हमें भी करना है। हर एक बंदा चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग्स करता हो, तो उसको लेकर के मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। हायर नौकरी। कितनी हसीन है नौकरी, कितनी हसीन है तू नौकरी, कि सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। कितनी हसीन है नौकरी कि सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। हर वक्त सिर्फ नौकरी ही नौकरी करते हैं। तेरे चक्कर में सुख चैन खोते हैं, तेरे चक्कर में सुख चैन खोते हैं। बिछाकर चटाई जमीन पर सोते हैं, बिछाकर चटाई जमीन पर सोते हैं। तहरी और मैगी खाकर सारी रात जागते रहते हैं, तहरी और मैगी खाकर सारी रात जागते रहते हैं। हे नौकरी ऐसा तुझ में क्या है जो सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। देश विदेश अनजान शहर में, देश विदेश अनजान शहर में, छोटे सस्ते से रूम में, किचन बेडरूम सहज उसी में, अपने माँ बाप की चाहत में भाई बहन से दूर रहते हैं। आखिर रे नौकरी तुझ में ऐसा क्या है जो सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। युवा तो छोड़ो, युवा तो छोड़ो, युवतियां भी, युवा तो छोड़ो, युवतियां भी अब कहाँ पीछे रह पाती हैं। युवा तो छोड़ो, युवतियां भी कहाँ आज पीछे रह पाती हैं। कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, पर नौकरी उन्हें भी सताती है। कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, पर नौकरी ये उन्हें भी सताती है। तुझ में ऐसा क्या है जो सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। तुझ में ऐसा क्या है रे नौकरी जो कुंवारे तो छोड़ो, शादीशुदा भी तुझ पे मरते हैं। प्रमोशन के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में कभी बॉस तो कभी कंपनी बदलते हैं। कुछ तो ओवर टाइम भी करते हैं, कुछ तो ओवर टाइम भी करते हैं। रे नौकरी आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो आज सारे युवा ही तुझ पे मरते हैं। तू चाहे जैसी भी हो, तू चाहे जैसी भी हो, पर तुझे पाने वालों की खास तकदीर होगी। तू चाहे जैसी भी हो, पर तुझे पाने वालों की खास तकदीर होगी। शायद तुझे पाने के बाद मुझ में तमीज होगी। फिर मैं तेरा तू मेरी होगी रे नौकरी, फिर मैं तेरा तू मेरी होगी रे नौकरी। आखिर रे नौकरी तुझ में ऐसा क्या है जो सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी। उस पत्थर को लुढ़काए जा रही थी, उस पत्थर को लुढ़काए जा रही थी। इरादा था कुछ करने का, इसी सोच में चली जा रही थी। इरादा था कुछ करने का, इसी सोच में चली जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी। उन कांटों भरी राह में एक फूल की तलाश थी, उन कांटों भरी राह में एक फूल की तलाश थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या थी। मन कर रहा था ठहरने का, मन कर रहा था ठहरने का, पर इरादा था कुछ करने का। मैं खुद से लड़े जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी।
एक राह मुझे दिख रही थी, कांटों की राह को पार करे जा रही थी। एक राह मुझे दिख रही थी, कांटों की राह को पार करे जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी। मुकाम को नजदीक से देखकर, मुकाम को नजदीक से देखकर मैं आंखों में आंसू भर खुश हुए जा रही थी। मैं खुश हुए जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चली जा रही थी। जी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी को एक बचपन में कविता सुनाने जा रही हूँ। एक खुशियों का खजाना था, वह बचपन का जमाना था। अच्छे लगते थे दादा और दादी, नाना और नानी, अच्छी लगती थी हमें उनकी परियों की कहानी। कितना अच्छा लगता था बारिश के पानी में नाव चलाना, कितना अच्छा लगता था आमों के बागों में जाना। हर छोटी छोटी गलतियों पर रो जाना, फिर मम्मी पापा का मनाना। दुनिया के हर सुख दुख से हम अनजाने थे। दिन भर मस्ती करना, इसके अलावा हमने कुछ न जाना था। थक कर आना स्कूल से, फिर खेलने चले जाना। अगर होमवर्क ना हुआ हो तो टीचर का डांट लगाना। कितना प्यारा था वो बचपन का जमाना। कितना अच्छा लगता था मम्मी की डांट पर रोना और पापा की डांट पर मुंह लटकाना। कितना अच्छा लगता था वो पापा के हाथों से खाना खाना और माँ के आंचल में छिप जाना। दादी और नानी से नई नई कहानियां सुनना, दादा और नाना के साथ संग चॉकलेट लाना। कितना अच्छा लगता था वो बचपन का जमाना। काश कभी हम बड़े ही ना होते, इस छोटी सी दुनिया में अपना कभी वजूद न होते। आज भी याद आती हैं वो कहानियों की रातें। कितना अच्छा लगता था वो बचपन का जमाना। कितना अच्छा लगता था वो बचपन का जमाना। थैंक यू। आचार्य जी, शिक्षक और मेरे सर, आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरा प्यारा भाई। भाई छोटा हो या बड़ा डॉन होता है। भाई छोटा हो या बड़ा डॉन होता है। भाई छोटा हो या बड़ा बहन की जान होता है। बहन अगर किसी भी मुसीबत में होती है तो भाई उसका साथ देता है। बहन अगर किसी भी मुसीबत में होती है तो भाई उसका साथ देता है। अगर दो भाइयों के बीच में बहन चलती है तो शेरनी की तरह फील करती है। अगर दो भाइयों के बीच में बहन चलती है तो शेरनी की तरह फील करती है। भाई बहन का रिश्ता सुपर होता है, इसीलिए भाई का स्थान सबसे ऊपर होता है। भाई बहन का प्रेम बड़ा ही पवित्र होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा झगड़े भी होते हैं। भाई का प्यार सबसे अनोखा होता है, इसकी लड़ाई को कौन रोक सकता है। यह वक्त कितना गुजर गया, भाई तू इतना बड़ा कब हो गया। यह वक्त कितना गुजर गया तू, यह वक्त कितना गुजर गया, भाई तू इतना बड़ा कब से हो गया। बचपन से जो हमेशा मेरे साथ रहे थे बहुत से लोग, पर उन सबसे वो खास रहे। पापा के बाद घर की जिम्मेदारी उठाई वो कोई और नहीं, मेरा प्यारा भाई है। भाई के बिना बहन का अस्तित्व अधूरा रहता है। भाई के बिना बहन का अस्तित्व अधूरा रहता है। और मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर मेरी लिखी गई कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा है महान, हिंदी देश का सम्मान, भारत देश का मान, हिंदी हमारी जान। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हर बच्चे का ये भाषा है। हिंदी को अमर बनाना है, सभी लोगों को इसका महत्व बताना है। हिंदी से ही हमें नैतिकता, संस्कार व सद्भाव सीखा है। हिंदी विश्व की रेखा है, देश की ये शान है। हिंदी भाषा महान है, हिंदी हमारी जान है। दुनिया के किसी कोने में जाऊँ अपनी भाषा कम पाऊँ, ना कोई दिखावा ना तमाशा है, और सलोनी मेरी भाषा है। मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा जी और हरबंस बच्चन जी भी आए। सभी बच्चों को ये इंस्पायर है। बड़ी सलोनी, बड़ी सद्भाव, ये मीठी सी बोली है, पर कभी कभी ऐसे लगे जैसे बिजली बंदूक की गोली है। हिंदी भाषा हिंद देश से बनी हिंदी बोली है। हम सकते हैं इस पर अभिमान, हिंदी हमारी जान। ध्यान रखें इस बात का, कभी न टूटे इसका सम्मान, बुजुर्ग न इसका जाने पाए। हम जहाँ भी जाए अपनी हिंदी भाषा को फैलाए। हिंदी बोलने में तुम कभी शर्म न करना, घटेगा न तुम्हारा मान। अपनी राष्ट्रभाषा से हर जगह मिलेगा तुम्हें सम्मान। हिंदी हमारी शान, हिंदी हमारी जान। जय।
जय हिंद जय हिंद। मुस्कान के बारे में बताने जा रही हूँ। मुस्कुराहट। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी होता है। मुस्कान हर इंसान की जीने की वजह होती है और जो मुस्कुराते हैं वो लोग तनाव से दूर रहते हैं और अपने आसपास वातावरण को भी पॉजिटिव बनाते, सकारात्मक बनाते हैं। मुस्कान वो होती है जो एक व्यक्ति को बदलने में मदद करती है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मुस्कुराहट के बिना जिंदगी अधूरी है। जो लोग हर सिचुएशन में, जीवन में हर मुसीबतों का सामना आसानी से कर लेते हैं। आप मुस्कुराते रहिए। आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मुस्कान हमारी क्षमता बढ़ाती है। हमारे जीवन में एक नाम है भरोसा, जो कि हम जल्दी किसी पर नहीं कर पाते। मुस्कान भरोसे को भी बढ़ाती है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई बड़े से बड़ा दुख होता है तो मुस्कुराहट उसे भी दूर कर देती है। इसलिए सभी लोग मुस्कुराते रहे, फिर वो चाहे दुख हो या सुख, क्योंकि मुस्कुराने से हमारी जिंदगी खुशी खुशी आनंददायक होती है। थैंक यू। आचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आप सभी को मेरे पिता के बारे में एक कविता लिखी है जो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। एक बेटी अपने पिता की आसमान जान है, हर बाप को अपनी बेटी पर अभिमान है। एक बेटी को अपने पिता की आसमान शान है, हर बाप को अपनी बेटी पर अभिमान है। आप ही पहली प्रेरणा मेरी, आप ही मेरी सम्मान है। आपके लिए सारा जीवन हंसते हंसते कुर्बान है। बेटी कहकर नहीं बेटा कहकर बुलाया है, हर बार माँ ने नहीं पापा ने भी मुझे जगाया है। बेटी की क्या जिम्मेदारी होती है वो हमको बतलाना है। पापा मुझे आपके लिए कुछ करके दिखाना है। दूना ने की ना सुनकर आपने अपना फर्ज निभाया है। मेरी खुशियों के लिए आपने अपने सपनों को बुलाया है। बेटी की तरह नहीं एक बेटे की तरह पाला है। सच कहा किसी ने, पिता का प्रेम दुनिया में सबसे निराला है। वो लम्हा भी बहुत खूबसूरत होता है जब एक बाप बेटी से कहता है कि तू मेरा बेटा है। छोटी सी मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके हर सपनों को पूरा करूं, आपके सपनों को साकार कर अपना फर्ज अदा करूं। खुश नसीब हूं मैं कि आप मेरे पापा हैं। मेरे लिए तो आप ही मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य और मेरे विधाता हैं। थैंक यू। शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आज का मेरे टॉपिक का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। जिस बेटी के दम पर देखो महक रही है धरती, कभी गर्भ में वो मरती तो कभी दहेज की बलि है चढ़ती। माँ नहीं तो बेटी नहीं, बेटी नहीं तो बेटा नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होंगी बेटियां। कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है, बिना कन्या के ये पृथ्वी भी श्राप है। सबसे बड़ा दान कन्या दान है, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों को और लहराती हैं बेटियां। आचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर एक कविता मेरी खुशी सुनाने जा रही हूँ। अंग्रेजी हमको न जाने तू रट्टी करना भाई, हिंदी में ही हमको सारा हिंदुस्तान मिल जाए। अंग्रेजी भाषा में देखो क्या क्या नाम बनाया, घी को बटर और चाकू को कटर बताया। अंग्रेजी में 2-3 शब्द क्या कह जाते हो तुम, हिंदी जो भी बोलनी पड़ जाती तो छूट जाती हो तुम। रोज सुबह वो पैर छूकर सबका आशीर्वाद कर लेना, आजकल तो उनका सिर्फ फुटबॉलिंग है कहना। भूल गए संस्कार हमारे बड़ों से नहीं झगड़ना, काम से रोज घर आकर उनसे हाथापाई न करना। अंग्रेजी के 2 अक्षर सही सुना बोल पाए, हिंदी हमें हमारे संस्कार को याद दिलाए। हमें अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की जान है। आज चल रहे हिंदी दिवस महोत्सव में मैंने एक कविता लिखी जो मेरी माँ के ऊपर है। तुमने खाया नहीं खिलाया है माँ, खुद रात भर जागकर मुझको सुलाया है माँ। तेरा नाम भगवान से भी ऊपर, इसीलिए धरती पर तुझको बनाया है माँ। तुमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है माँ, मुझे का पहला अक्षर सिखाया है माँ। मुझे बचपन से लेकर अब तक प्यार से पाला है माँ, मेरी हर गलती को हंसकर टाला है माँ। मैं जब जब रोया मुझको हंसाया है माँ, मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। शिक्षक और मेरे सभी प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी को अग्रय गंगा निगम की कविता सुनाने जा रही हूँ। गंगा के पावन जल की महिमा नहीं घटाए, पतित पावनी माँ गंगा को निर्मल सुना बनाए।
बची हुई पूजन सामग्री इसमें नहीं बहाएं, सड़े गले फूलों से इसमें जहर नहीं मिलाएं। इनसे हम खाद बनाकर खेतों की उपज बढ़ाएं, प्रतित पावनी माँ गंगा को निर्मल खुला बनाएं। मूर्तियों का इसमें करें नहीं विसर्जन, जहरीले रंगों से बढ़ता खतरे में जीवन। विसर्जन के लिए पास में ही गंगा कुंड बनाए, प्रतित पावनी माँ गंगा को निर्मल खुला बनाएं। गंगा तट पर फहराएं हम हरियाली, जिनसे हमें मिलती रहे ऑक्सीजन निराली। आओ माँ गंगा को हरी हरी चूनर पहनाएं, प्रतित पावनी माँ गंगा को निर्मल खुला बनाएं। लंबे समय तक गंगा जल खराब नहीं होता, हैजा और मलेरिया के कीटाणु दूर कर देता। हर घर में इसके महत्व को समझाएं, प्रतित पावनी माँ गंगा को निर्मल खुला बनाएं। पर स्नान तिथि पर गंगा की नियमित करें सफाई, गंगा बहे अविरत इसके लिए करें प्रयास करवाए। हुई जरूरत माँ गंगा को सामने आए युवा प्रतिभाएं, प्रतित पावनी माँ गंगा को निर्मल खुला बनाएं। मैंने अपने प्यारे दोस्त के ऊपर एक कविता लिखी हुई है। दोस्त क्या क्या सिखाया तुमने, हमेशा मेरा साथ निभाया तुमने। तुमने इतना विश्वास जताया मुझमें, सही गलत की पहचान कराई तुमने। दोस्ती का सही मतलब बताया तुमने, हमेशा हर वक्त हंसाया तुमने। तेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया हमने, दोस्त क्या क्या सिखाया तुमने। तेरे विश्वास को तोड़ा हमने, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल दुखाया हमने। फिर भी मुझे हंसाया तुमने, दोस्त क्या क्या सिखाया तुमने। थैंक यू। आचार्य जी, शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे प्यारी सबसे नारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से ही पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हिंदी ही है संस्कृति हमारी। हिंदी है हम सबको प्यारी, यह सम्मान की है अधिकारी। हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी ही है जान हमारी। यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। धन्यवाद। अपने अंदर बदलाव लाइए, सारा सुख मिल जाएगा। दुनिया क्या चीज है, तुम्हें स्वर्ग भी मिल जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, क्लेश का दौर बदल जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। प्रेम की भावना मन में रख कर देखिए, ईर्ष्याओं का मेला खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको हिंदी दिवस पे कविता सुनाने जा रही हूँ। हर अभिमान है, हर भारतवासी का स्वाभिमान है। हिंदी जिसका नारा है, वह भारत हमको प्यारा है। हिंदी में जज्बात है, तभी तो हिंदी खास है। हिंदी से हिंदुस्तान है, देश की यह शान है। हिंदी भाषा को अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। शिक्षक मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, सड़क सुरक्षा। जब भी कार चलाना सीट बेल्ट जरूर लगाना। जब भी घर से बाहर जाना तो कार तेज न चलाना। जब देखना लाल बत्ती तुरंत तुम रुक जाना। सड़क सुरक्षा का पालन करना, अपनी न जमाना। ट्रैफिक पुलिस का हाथ देखकर गाड़ी कभी बढ़ाना। शराब पीकर गाड़ी न चलाना, वरना पड़ जाएगा पछताना। सड़क सुरक्षा का पालन करना, हेलमेट जरूर लगाना। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा नियम पर एक कविता लिखी है जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा सीख मिलेगी कैसे हमें सड़क पर चलना है। यदि चलना है सुरक्षित सड़क पर तो रखना है सेफ्टी रूल सर पर। टू व्हीलर से चलना है तो सर पर हेलमेट रखना है। यदि रखना है हाथों पैरों को सुरक्षित तो जूते दस्ताने पहनना है। अपनी सुरक्षा खुद करके दूसरों की सुरक्षा करना है। यही नियम है चलने का जो सुरक्षित सड़क पर रहना है। घर से निकलने के पश्चात बाईं तरफ ही चलना है। यदि मुड़ना है तुम्हें दाएं बाएं तो इंडिकेटर बटन के साथ साथ शीशे पे नजर रखना है। चाहते हो निकलना किसी वाहन के आगे तो हॉर्न वाली बटन के साथ साथ वाहन के दाहिने साइड से निकलना है। आता हो बड़ा वाहन जस्ट आपके सामने तो पासिंग वाहन के बाएं साइड से 1.5 हाथ की दूरी से निकलना है। यही नियम है चलने का जो सुरक्षित सड़क पर रहना है। यदि बजती हो फोन की रिंग बार बार तो गाड़ी को सड़क के किनारे लगाना है। उसके बाद जाके कहीं तुम्हें फोन चलाना है। गलती से भी कभी एयरफोन लगा के गाड़ी नहीं चलाना है। ड्रिंकिंग करके खबरदार गाड़ी पे कदम न बढ़ाना है।
यही हमारा सुझाव है और यही हमें बतलाना है। यदि रहना है सड़क पर सुरक्षित तो गाड़ी को मिनिमम स्पीड में चलाना है, चाहे कोई वाहन हो या ना हो सड़क पर। कदापि गाड़ी नहीं तेज भगाना है। बिना डिपर दिए बिना हॉर्न दिए गाड़ी न ओवरटेक करना है। बिना डिपर दिए न बिना हॉर्न दिए गाड़ी न ओवरटेक करना है। ट्रैफिक सिग्नल्स और साइन देकर ही हमें गाड़ी आगे बढ़ाना है। ट्रैफिक सिग्नल्स और साइन देकर ही हमें गाड़ी आगे बढ़ाना है। यही नियम है चलने का जो सुरक्षित सड़क पर रहना है। यदि रहना है सड़क पर सुरक्षित तो अडल्ट एज में गाड़ी नहीं चलाना है। बिना लाइसेंस के गाड़ी सड़क पर न उतारना है। यही नियम है चलने का जो सुरक्षित सड़क पर रहना है। थैंक यू।